हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हम लोग हल्दी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये दिव्या अपना मेकअप कर रही थी, थोड़ा सा वो पता नहीं क्या क्या स्प्रे लगा रही थी मेकअप स्टिक के लिए। तो इसको तैयार मैं कर रही थी। ये जो मेरे को जो बताती जा रही थी मैं वो लगाती जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, मैं वैसे ही बताती रहूँ आप लोगों को कि मुझे बहुत आता है मेकअप करना। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ, बस तनु का कर लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगवाती है जो हल्का फुल्का, वो मैं उसका लगा देती हूँ। अब वो मेरे से ही लगवाती, मम्मी आप मेरा लाइनर लगा दो। तो वो हंस रही थी, कह रही थी मम्मी आप अच्छा कर लेती हो, मेरा अच्छा कर दो, आप मेरा ही कर दो, और दिव्या का तो आप रहने ही दो, उसका ऐसे ही कर दो। तो यहाँ पर मैं निकल गई थी हल्दी के लिए, अपने भांजे के साथ जा रही थी क्योंकि तनु के पापा घर पे नहीं थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो उनको सुबह में छुट्टी नहीं थी, इसलिए उनका ये था कि वो 1-1:30 बजे तक आएंगे। हालांकि हल्दी का प्रोग्राम 10 बजे होने को था, पर वो 1 बजे तक हुआ। तो यहाँ पर हमारी रन गाना गा रही है, भात भी गा रही थी, घोड़ी बनना भी हो रही थी, ढोलक वगैरह बजा रही थी, उसको गा रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग गाना गाने में, वरना गाने में मस्त थे। और घर में शादी होती तो खूब रौनक लगती है, अच्छा लगता है। खूब रौनक हो रही थी, ढोलक बज रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये तनु है जो वीडियो बना रही है, दिखा रही थी कि मतलब हल्दी के प्रोग्राम से पहले अपना मैं बैठे बैठे मेरे से बात कर रही थी। मैंने इसको बना लिया, मेरे से कह रही मम्मी देखो मेरा हेयर स्टाइल मानसी जी बना दिया, कितना अच्छा बना है। मैंने कहा मेरे को बेटा ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते। यहाँ पे हम सभी लोग वरना गा रहे थे, तो ये दूर से वीडियो थोड़ा तनु ने क्लिप निकाल ली थी और मतलब बता रही थी कि मम्मी ये सब देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने दूर से क्लिप बनाई है। तो मैंने कहा हाँ बेटा अच्छी लग रही। और फिर ये हम हल्दी के प्रोग्राम में आ गए, बाहर आ गए थे। अंदर गाना गाने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर यहाँ पे ये हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था। ये देखो ये मानसी है, मैं हूँ, ये दिव्या, तनु, मानसी डांस कर रहे हैं, शू भी है। ये सब लोग वहाँ हमारे भांजे के साथ सब लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। शादी का फुल एंजॉय किया है बच्चों ने भी। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब इस प्रोग्राम में एंजॉय करते हुए, क्योंकि हमारे घर में पहली शादी है ना भाई बहनों के बच्चों में इनकी, तो पहली शादी है ना। तो यहाँ पे मामा की खुशी देखो, मामा कितना नाच रहे हैं, सब खूब डट के। तनु, दिव्या, मानसी, ये सारे बच्चे सब नाच रहे थे, सब खुश हो रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर खाना शुरू हो गया था, सब लोग खाना खाने लगे थे। हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं, उस दिन मंडप होता है। उस दिन अपने अपने यहाँ का रिवाज होता है, हमारे यहाँ ज़रूर बनता है ये कढ़ी चावल का खाना। तो हलवाई ने बनाया था और सब लोग खाना खाने में अपना व्यस्त। तो यहाँ पर हम हल्दी का फंक्शन करके आ चुके थे। तनु यही बोल रही थी, इसने बोला कि भात का फंक्शन हो गया था, लेकिन भात का फंक्शन नहीं हुआ था। यहाँ पे हल्दी का फंक्शन हो चुका था और हम भात के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। भात का फंक्शन के तुरंत बाद हल्दी का फंक्शन भी हुआ था। तो ये था कि मतलब भात का वो, और उसके साथ नहीं, मेहंदी का फंक्शन भी होना था। तो इसलिए हम लोग ग्रीन कपड़े ही सब लोग पहन के गए थे कि जिससे भात पहनने के तुरंत बाद हल्दी का फंक्शन हो सके। तो तुरंत थोड़ी ना कपड़े बदले जाते कि भाई हल्दी के लिए वो भात के लिए अलग से कपड़े पहनते, फिर हम मेहंदी के लिए ग्रीन कपड़े अलग से पहनते आते। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि ग्रीन कपड़े पहन पहन के चलो, जिससे कि हल्दी और भात दोनों हो जाए। अब यहाँ पे फिर दिव्या वो मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी। ये अपना जो भी मुँह धो लिया था, बहुत पसीने पसीने वाला हो गया था। फिर इसने अपना मुँह धोने के बाद, सारा मेकअप रिमूव करने के बाद फिर ये दोबारा कर रही थी। अपना हल्का सा लाइनर लगाया था कि रात को हल्दी के टाइम पे इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हल्का सा लाइनर ही लगाया था।
बाकी कुछ नहीं किया था। और मैंने भी ये साड़ी पहनी थी जाने के लिए। मैं भी तैयार हो रही थी, इधर तनु ने वीडियो ने बनाया था, मैं तैयार हो रही थी और इधर दिव्या तैयार हो रही थी। तनु मजाक उड़ा रही थी हमारा, कह रही थी मम्मी आप तो बिना मेकअप के ही बहुत सुंदर लग रही। थोड़ा सा हंसी मजाक करते जा रहे थे और तैयार होते जा रहे थे और आगे एक काम को अपने को कंटिन्यू करते जा रहे थे। तनु दिव्या को भी छेड़ती जाती है, कहती तू कितना ही मेकअप कर ले जाता, सुंदर तो दिखेगी नहीं तो दिखेगी। और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे भात के लिए। हम हमारे जेठ जेठानी सभी लोग एक साथ निकले थे भात के लिए, क्योंकि भात तो सबको एक साथ ही एंट्री मारनी थी। फिर हम लोग आगे पीछे जब निकले थे तो लेकिन पहुँचे सब लोग एक ही साथ थे, एक ही जगह पर पहुँचे थे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे और हम यहाँ पे खड़े हुए वेट कर रहे थे ढोल वाले का। हमने ढोल वाला बुक कर रखा था, तो हम ये इंतज़ार कर रहे थे जब वो आएगा तभी दरवाजे पे जाएंगे। तो हम ये दीदी के दरवाजे से काफ़ी आगे खड़े हुए हैं, यहाँ पे मतलब पहले से खड़े हुए हैं। ये जब ढोल वाला आने से पहले ही तनु डांस करने लगी थी कि मतलब हम लोग वो भात लेके जा रहे हैं, और इसलिए दोनों खूब मस्ती कर रही थी। दिव्या, तनु, मानसी और आकाश सब एक दूसरे को छेड़ रहे थे। फिर ढोल वाला आ गया था यहाँ पे और फिर ये लोग बजाने लगे थे और डांस करने लगे थे। यहाँ पे देखो तनु के पापा, ताऊ, आकाश, मानसी, दिव्या सब लोग यहीं से इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था और डांस करते जा रहे थे और एंजॉय करते जा रहे थे। एक और बहुत ज़्यादा जब उनके दीदी के दरवाजे से काफ़ी पहले का सीन है, तो वहाँ से ही हम लोग डांस करते हुए आगे बढ़ते गए थे सब लोग। डांसर तो हमारा पूरा परिवार है। डांस करने में कोई ऐसा नहीं कि काम चलाता है, काम नहीं चलाती, सबको बहुत अच्छा डांस आता है, सब बहुत एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पे ये लोग देखो कितना मस्त होकर पूरा डांस कर रहे थे। सभी लोग इतने मस्त थे डांस करने में कि बस बिल्कुल सब कुछ भूल चुके थे, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और भैया क्यों ना हो, आखिरकार दूल्हे के मामा जो ठहरे, तो डांस करने में खुशी अलग ही दिख रही थी और खूब एंजॉय करते जा रहे थे फुल। यहाँ पर फिर हम लोग दरवाजे पर पहुँच चुके थे। दिव्या और दिव्या की बुआ डांस कर रही थी और सभी लोग बिल्कुल मस्त थे। और ये इनके पापा पहुँच चुके हैं और वो भी खूब डांस कर रहे थे, खूब मस्त होकर। वहाँ पे जीजा जी खड़े हुए थे, सब लोग खड़े हुए थे, बहुत लोग, मतलब रौनक लग रही थी। खूब सारा बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे थे, मम्मी थोड़ा सा डांस करो, तो थोड़ा सा मैंने भी कर दिया था हल्का सा। और बाकी ये सब लोग डांस करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और मस्त हो के खूब डांस कर रहे थे। वहाँ देखिए दरवाजे पे पहुँच चुके हैं और दरवाजे पे बाकी लोग भी फिर आ गए थे, सबने हमको ज्वाइन कर लिया था। तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे और खूब शोर हो रहा था।
मेरा पर्स किस पे है? मेरा पर्स किस पे है? चेंज करो यार, बजाओ। अरे तो यहाँ पर फिर हम लोगों का टीका शुरू हो गया था, वेलकम शुरू हो गया था। जैसे दरवाजे पे कहते हैं कि जब भाई लोग आते हैं तो दरवाजे पे टीका करते हैं और फिर उन लोगों को अंदर हाथ पकड़ के बहन एंट्री देती है, जो भात लेकर आते हैं भाई लोग उनको। तो यहाँ पे पहले हमारी जेठ जी का टीका किया, फिर जेठानी का, और इसी लाइन से हम लोगों का टीका किया था। फिर तनु के पापा का और मेरा भी टीका हुआ था। तो यहाँ पे वेलकम का कितने अच्छे पल होते हैं ये, इसीलिए तो भाई बहन का त्योहार ज़रूरी होता है। एक भाई भी ज़रूरी होता है, बहन भी ज़रूरी होती है। फिर हम मेरा और आकाश का इनका भी टीका हुआ था और मिठाई खिलाई जा रही थी। गोले बाद में दिए जाते हैं, पहले भाई लोगों के टीके होते हैं। तो ये वीडियो शायद तनु बना रही थी, नहीं दिव्या ने बनाई थी। सबका पास से वीडियो बना दिया था कि मतलब सभी का वेलकम आना चाहिए, किसी का छूट ना जाए। और पीछे हाँ दिव्या, तनु, ईशू सब लोग पीछे खड़े हुए थे, पहले हम लोग खड़े हुए थे। मेरा हुआ, तनु के पापा का हुआ, मेरा हुआ, फिर आकाश का हुआ। सभी का इस तरीके से मैं देख देख के बताती जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो ये वाला मैंने नहीं बनाया था, तो मैं इसलिए देखती जा रही थी। किसी बच्चे ने मेरे ऊपर फूल भी फेंक दिए थे और फिर वो मिठाई खिला रही थी। तो अब आजकल मिठाई इतनी खाई है ना, तो मिठाई से तो मन ही हट गया है कि हम मिठाई भी बहुत खाएं। फिर ये आकाश का टीका होने लगा था, तो मिठाई फिर दीदी को हम लोगों ने खिलाई, तो वो भी यही कह रही थी कि भैया मिठाई से तो बहुत मन हट गया है, मिठाई तो दो ही मन। क्योंकि भाई उनका तो शादी वाला घर है, तो उनके यहाँ तो और भी ज़्यादा मिठाई 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 हो रही होगी। तो ये कह रहे थे, तनु के पापा नाराज़ हो रहे थे कि थोड़ी थोड़ी खिला, या जी घबरा जाता। फिर ये दिव्या का टीका हो रहा था, मानसी का किया पहले, मानसी बड़ी है ना, तो फिर मानसी का किया। मुझे देख देख के जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं देखती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। अगर मैं वीडियो खुद से बनाती हूँ तो मुझे पता होता है कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ की क्लिप ली थी, यहाँ पे मैंने किसकी क्लिप ली थी। फिर यहाँ पे ये दिव्या का टीका होने लगा, उसके बाद तनु का हुआ, फिर ईशू का हुआ। सबका क्रम से किया था बच्चों को, जितने जो जैसे बड़ा था छोटा था उस हिसाब से सबके करते जा रहे थे। फिर मैंने यहाँ पर दीदी को हल्की सी तोड़ के मिठाई खिलाई। मैं एक छोटी सी खिलानी है। ये पूछ रहे थे कि क्या हमको भी टीका करना होता है। मैंने कहा नहीं, दरवाजे पे भाई लोग नहीं करते, बहनें करती हैं। जब वो हमारे घर आई थी तब हमने उनका किया था, अब हम उनके दरवाजे पे आए तो वो हमारा करेंगे, यही शगुन होता है। इसी तरीके से वेलकम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उनके दरवाजे पे आए तो भी करें। अब हम उनका अंदर करेंगे, जब हाथ पहनाएंगे तब करेंगे। हमने यही बात इनको बताई थी कि अब हम उनका अंदर करेंगे जब हम उनको हाथ पहनाएंगे तब। तो यहाँ पर जब ईशू का टीका हुआ था तो सबने खूब हुडिंग करी, क्योंकि ईशू बहुत खुश होकर टीका करवा रही थी, उसे भी अच्छा लग रहा था। तो जब इसका टीका हुआ था तो बहुत ज़ोर से हुडिंग करी थी ईशू को। तो ईशू को ताऊ ने गोदी ले लिया था, इसलिए फिर वो हाथ पकड़। तो यहाँ पर फिर भात के टीके शुरू हो गए थे। हाँ, ये हमारी दीदी की नंद थी, उनकी बेटियाँ थी दोनों, तो उनके टीके करके फिर इन लोगों ने पैर छुए थे। तो वो रस्म पूरी हो रही थी, तो बच्चे मना कर रहे थे, कह रहे थे मामा आप लोग बड़े हो, हमारे पैर ना छुओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पर उन्होंने कहा भांजियों के तो पैर छुए जाते हैं, तो इसलिए इन लोगों के पैर छू रहे थे, फ़ोटो खींचते जा रहे थे।
और वो मतलब ये लड़कियाँ, ये तीनों बेटियाँ उनकी डॉक्टर हैं और ये दीदी भी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे इनका टीका हो रहा था। फिर बाकी लोगों की प्रोसेस शुरू हो गया था कि अब सभी का क्रम से होता चला जाएगा। फिर तो सबके ही शुरू हो गए थे। कुछ का क्लिप इन तनु ने निकाला था और कुछ का नहीं निकाला था, सबके नहीं निकले थे। ये दीदी के जेठ जेठानी है तो उनका भी हो रहा था टीका। तो क्योंकि पहले बड़े बड़े लोगों का हुआ था, सबसे पहले नंद वगैरह का हुआ था, मानी लोगों का होता है, फिर इनके जेठ जेठानी का हुआ था, उन लोगों को शुरू कर दिया था। तो सबके जो भी कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह थे वो उन लोगों को देते जा रहे थे। भाई सब टीका करते जा रहे थे और तनु के पापा उनको गिफ्ट पकड़ाते जा रहे थे, लिफाफे देते जा रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग करते जाए थे। तनु मजाक कर रही थी, कह रही थी बुआ आपका फ़ोटो वो वीडियो मैं उस पर डालूँगी, यूट्यूब पे आपको वायरल कर दूँ। तो हंस रही थी, तनु से बात करती जा रही थी और भात का कार्यक्रम चलता जा रहा था। ये कंटिन्यू चल रहा था, मतलब हंसी मजाक भी होती जा रही थी और भात भी पहनाया जा रहा था। तो ये हैं दीदी के जेठानी के बेटे, उनके जिनका भी टीका हुआ, उनके बेटे बहू है, ये उनकी बहू है। और तो ये लोग भी मतलब टीका करवा रहे थे। तो इस क्रम से सभी का टीका होता है भात के टाइम पे। फिर बाकी लोगों का भी शुरू हो गया था। जिनका क्लिप तनु को निकाल मिला या किसी का मैंने भी निकाला था, एक दो का दिव्या ने भी निकाला था। दिव्या कम निकालती, तनु और मैं ही ज़्यादा करती हूँ। तो जिनका हमको लोगों को क्लिप निकाल मिला था उनका निकालते जा रहे थे। इस तरीके से खूब रौनक लग रही थी, खूब भात का। ये शायद क्लिप मैंने ही निकाली थी, पीछे से मैंने ही करी थी। फिर कहते हैं नौछावर भी करते हैं भाई लोगों की, तो वो भी करती जा रही थी बीच बीच में दीदी। तो फिर यहाँ पे फिर मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हो गया था। दिव्या के हाथों पे मेहंदी लग रही थी, वो दिखा रही थी कि देखो मम्मी। अच्छा, ये जो मेहंदी वाले होते हैं ये हल्की हल्की मेहंदी लगाते हैं, पूरा हाथ भर भर के नहीं लगाते हैं। और बच्चों ने कहा कि हमारे फ़ोन में देख कर ना, तो बोले नहीं फ़ोन में देख कर नहीं बनाए। तो उनका जैसा तय होता है वो उस हिसाब से मेहंदी लगाते जा रहे थे। तो इसके छोटी सी मेहंदी लगाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी, हाथों को भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे दिव्या तनु और मानसी खा रहे थे खाना। तो मानसी बार बार कह रही थी, तनु कह रही थी दीदी मुझे खिला दे, मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगी। मानसी ने एक हाथ पे लगा, तो वो मानसी उसको तनु को छेड़ रही थी बार बार, तनु के मुँह तक गस्सा ले